खमागणी टॉपरों, आज आप लोगों ने थंबनेल तो देख लिया होगा कि भाई किस प्रकार से है, पेपर लीक क्या हुआ है, धोखाबाजी क्या हुई है। पहले तो मैं इस के ऊपर वीडियो नहीं बनाने वाला था, लेकिन कुछ साथी संघों का कॉल आया कि सर नहीं, इससे पहले वाली वीडियो पे आपको बच्चों ने बहुत सारा प्यार दिया है, तो बच्चों के साथ धोखा तो नहीं होना चाहिए। जब बच्चे आपके सपोर्ट में खड़े हैं तो क्यों ना आप भी एक कदम आओ और आगे बढ़ाओ और बच्चों के सपोर्ट में जरूर खड़े हो। तो सोचा कि चलो इसके ऊपर वीडियो जरूर बनाया जाए। तो पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उस पर आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिखाया मुझे। अब बात करते हैं आज वाले वीडियो को लेकर कि किस प्रकार से क्या चीज है, क्या है धोखा आलोक राज जी के द्वारा। देखिए, आप लोगों को पता होगा सब लोगों को कि एलडीसी के एग्जामिनेशन में जब हम लोग पुराने पेपर पे ध्यान दें, एलडीसी का जो हम लोगों का पेपर हुआ है अभी 2026 वाला, जो आप लोगों को पता होगा कि 5 जुलाई को हम लोगों का पेपर हुआ था, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों को पता है कि फर्स्ट पेपर के अंदर हम लोगों को पहले से किया गया था कि 50 क्वेश्चन जीके के आएंगे, 50 विज्ञान के आएंगे और 50 ही हमारे पास में क्या है, मैथ्स के आने वाले थे, ठीक है। और बच्चों को यही पता था कि भाई हाँ इसी प्रकार से होगा और हमें इसी प्रकार से क्या करनी है, तैयारी करनी है। देखो, अगर हमें पहले से कुछ बातें पता होती है तो हम उन्हीं टॉपिकों पे ज्यादा क्या कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं। बच्चों ने मैथ्स के अंदर बहुत ज्यादा मेहनत की, साइंस में बहुत ज्यादा मेहनत की, जीके में हम लोगों को 2 कैटेगरी में बांटा गया था कि भाई 10 करीबन ये था कि भाई 15 से 20 क्वेश्चन हमारे पास में करंट के पड़ जाएंगे और 30 के आसपास में क्वेश्चन हमारे पास में जीके के आएंगे। मतलब जीके वाला पार्ट हमारे पास में बहुत कम रहने वाला था। कुल मिला के बात यह है कि भी हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इनके जो क्वेश्चन है उनका जो हमारे पास में जो पेपर के अंदर जो वेटेज था वो बहुत कम रहने वाला था। तो कुछ ऐसे बच्चे थे जो विज्ञान और गणित से जुड़े हुए थे, जो हमारे समुदाय वाले जो बच्चे थे, ठीक है। मैं इसके ऊपर इसी वजह से वीडियो नहीं बनाना चाहता था कि कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर मैथ्स के क्वेश्चन कम आए हैं इसलिए आपको दर्द हो रहा है, इस वजह से आप वीडियो बना रहे हो। पहले तो मैंने यही सोचा था कि इस वजह से नहीं बनाऊंगा। देखो बच्चा, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखो जब आप लोगों ने मेहनत की, जब आप लोगों ने एलडीसी का एग्जाम क्रैक करने के बारे में सोचा होगा तो आपके दिमाग में एक ही बात क्लिक की होगी कि हमें मैथ्स पे ज्यादा मेहनत करनी है और साइंस पे ज्यादा मेहनत करनी है। कॉमन सेंस वाली बात है, क्योंकि 100 क्वेश्चन का वेटेज लेके चल रहे हैं ये दोनों के दोनों। और जब आप लोगों ने अच्छी तरह से मेहनत कर ली और उसमें हमने फिर देखा कि चलो जीके थोड़ा बहुत पढ़े नहीं पढ़े, चलो काम चल जाएगा, देख लेंगे, संभाल लेंगे, वो एक मामला चलो अलग ही चल रहा था। वहीं पे हमारे साथ में एक धोखा हो जाता है और जीके वाला जो पोर्शन है इसके हमारे पास में 100 क्वेश्चन आ जाते हैं। कितने क्वेश्चन आ गए 2026 के पेपर में हमारे पास में, जीके के 100 क्वेश्चन आते हैं। और इसमें भी एक पार्शियलिटी हो जाती है कि ओनली फॉर जियोग्राफी के, किसके भाई, ओनली फॉर जियोग्राफी के हमारे पास में 60 के आसपास क्वेश्चन होते हैं। कितने, 60 के आसपास हमारे पास क्वेश्चन होते हैं। ज्योग्राफी में करंट के भी कुछ क्वेश्चन जोड़ लिए जाएं, ठीक है, कि ज्योग्राफी से जुड़े हुए करंट के कुछ क्वेश्चन थे योजना परियोजनाओं को लेकर, ठीक है। तो और बाकी जो मेन जो जियोग्राफी क्वेश्चन थे वो थे, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों ने विज्ञान और हमारे गणित की तैयारी की थी, या हम कह सकते हैं जिन बच्चों का बैकग्राउंड ही साइंस मैथ्स रहा हो, उन बच्चों का तो पूरा फोकस गणित और विज्ञान के ऊपर ही था। उनको तो इस जीके वाले भाग से कोई लेना देना ही नहीं था। उसमें आप तर्क क्या देते हो, आपके तर्क ये है कि पेपर सिंपल आया था। अरे सिंपल आने से मतलब क्या है, जब बच्चों ने जीके ढंग से पढ़ा ही नहीं तो वो पेपर चाहे टफ आओ चाहे सिंपल आओ, उनके लिए तो बात बराबर ही रह गई। इस वजह से जब मैंने कट ऑफ वाला वीडियो बनाया था तो मैंने बहुत बड़ा मुद्दा छोड़ा था कि सामान्य प्रकार से हम लोगों की कट ऑफ जाएगी। रीजन इसका यही था क्योंकि ज्योग्राफी बहुत ज्यादा प्रश्नों के साथ में आ गई थी, जिसकी कल्पना बच्चों ने नहीं लगाई थी। ये था सबसे बड़ा मेन मुद्दा। जो धोखा दिया है आलोक राज जी के द्वारा, जो धोखा दिया गया है बच्चों को, वो सबसे बड़ा धोखा यही है कि आप इस प्रकार से कहते हो। आपसे थोड़े दिनों पहले एक बच्चे ने पूछा था कि रमेश जी, एक बच्चे बोल रहे हैं कि अंकों का निर्धारण काफी कुछ 2024 के सीईटी के जैसा है। आपको दोनों सीईटी ग्रेजुएशन और सीनियर सेकेंडरी के पुराने पेपर से सिलेबस में अंकों के निर्धारण का बहुत ही सटीक अंदाजा लग जाएगा। आप सीईटी को लेकर इस प्रकार का कमेंट करते हो ट्विटर के ऊपर बच्चे को, और बच्चा ये सोचता है कि भाई हाँ सीईटी में जो हमारा सिलेबस रहने वाला है वो पुराने पेपरों का जैसे रह जाएगा। तो आपके इस एलडीसी के पेपर को देख कि बच्चों को आपके इस कमेंट का विश्वास हो पाएगा? बच्चा आपके इस कमेंट पे 1% भी विश्वास कर पाएगा? क्यों, जिस प्रकार से आपने एलडीसी में धोखा किया है, एलडीसी में जो आपने 100 क्वेश्चन दे दिए, हाउ कैन पॉसिबल कि बच्चा आपके इस मैसेज के ऊपर विश्वास करे?
कि बच्चे ने तो यहां पर भी पुराने पेपर में सोचा होगा कि भाई ओल्ड पेपर के अनुसार से हमारे पास में गणित के 50 क्वेश्चन होंगे, गणित विज्ञान के 50 क्वेश्चन होंगे, जीके का वेटेज बहुत कम रह जाएगा। फिर ये बात है कि बच्चों को ये लग रहा है कि भाई कल तक 5 तारीख तक तो बच्चों को ये था, 6 तारीख तक तो बच्चों को गुमार था ये कि पेपर सिंपल आया था, ठीक है कोई बात नहीं, आ गया नहीं आ गया। फिर भारत इतिहास, इंडियन हिस्ट्री के आपने 1-2 क्वेश्चन डाल दिए। भाई सिलेबस में कहां लिखा हुआ था इंडियन हिस्ट्री? समझ में नहीं आती बात। आप आउट ऑफ सिलेबस भी जाके प्रश्न दे रहे हो। आपने सिर्फ 2% पूछने के चक्कर में अब आगे जब बच्चा एलडीसी का एग्जाम देगा तो उसको पूरे के पूरे 100 से 150 पेज की इंडियन हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी कि पता नहीं प्रश्न कहां से आएगा। तो ये असमंजस की जो स्थिति आपने पैदा कर दी है बच्चों के बीच में, ये कहां का न्याय है? और काफी सारे बच्चे अब ये कर रहे हैं कि भाई जो ये इन लोगों ने निर्धारण किया हुआ था पहले से कि भाई किस किस प्रकार से क्या क्या चीजें रहती है, सिलेबस के अनुसार हमने देखा था, तो काफी सारे बच्चे तो ये करेंगे सर क्या कोर्ट में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज पड़े, मैं आप लोग स्क्रीनशॉट टेलीग्राम में डाल दूंगा कि किस तरह में कोर्ट में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, मेरे से ज्यादातर बच्चे कौन से जुड़े हुए हैं? जो विज्ञान के और गणित के जो बैकग्राउंड वाले वो बच्चे मेरे से ज्यादातर जुड़े हुए हैं। तो उनके मन में कहीं ना कहीं तो भास है कि सर गणित के प्रश्न आने चाहिए थे, सर विज्ञान के प्रश्न आने चाहिए थे, सर धोखा हो गया, ये हो गया। मानता हूं बच्चों कि हुआ होगा आपके साथ में, लेकिन ये तर्क कहीं भी काम नहीं आएगा 1% भी कि भाई हमने जीके का पेपर सिंपल बना दिया इसलिए 100 क्वेश्चन दे दिए। ये तो वो वाली बात है कि डॉक्टर ने मिठाई खाने के लिए मना किया और आपने कहा सर मैंने तो चीनी खाई थी, मैंने तो मिठाई नहीं खाई। अरे बात तो वही रह गई, करना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपको जीके के प्रश्न इतने देने ही कहां की जरूरत थी? इतना कहां आप लोगों को जरूरत पड़ गई कि आप लोगों ने गणित को और विज्ञान को इतना नीचे कर दिया? फिर दूसरी बात आप लोगों के सामने निकल कर आई कि पेपर लीक वाला मैटर, कि जैसलमेर में किसी एक सेंटर के ऊपर पेपर खिड़की से बाहर फेंका गया और फिर बहुत बड़ा बवाल मच गया। वहां के जो आप लोगों के जो स्टेट जो गवर्नेंस थे, जो संभालने वाला जो कार्यक्रम था, वो वहां पहुंचे, उन्होंने उसकी रेकी कि भाई किस प्रकार से क्या मामला हुआ है। उस पर आलोक राज जी ने भी ट्वीट किया, हमें अच्छा लगा कि भाई चलो ठीक है, एक्टिव पर्सन है आपके ट्विटर वाले बाबा जो हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। इनके बच्चों को भी कमेंट करने का तरीका, इनको इस प्रकार से बच्चों को ट्रीट करने का तरीका मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ बच्चों को टाइमली क्या मिल जाते हैं, जवाब मिलते हैं। इन्होंने भी कहा जैसलमेर जिला प्रशासन इन आरोपों की जांच कर रहा है। चलो कहीं ना कहीं बच्चों को आश्वासन तो हुआ कि हाँ विभाग को इसके बारे में जानकारी और विभाग इस मामले में एक्टिव है। आलोक राज जी की इसको लेकर तो मैं सलूट मारूंगा कि भाई इतना एक्टिव पर्सन मैंने बहुत कम देखा है विभाग के अंदर। मतलब हर एक चीज, हर एक जिले के अंदर किस प्रकार की क्या एक्टिविटी हो रही है, इनका ट्वीट हाथों हाथ आ जाता है ताकि बच्चों में किसी प्रकार की कोई भगदड़ ना मचे। तो आलोक राज जी जब आप इतने एक्टिव हैं तो आपने ये पुराने पेपर क्यों नहीं देखे एलडीसी के पुराने पेपर कैसे आए थे? जब आपके टीचरों ने, जो आप लोगों के पेपर सेटर हैं, इन लोगों ने पेपर जब बनाए, आपने एक बार उस पेपर को देखने की चाहत क्यों नहीं जताई कि भाई एक बार मन पेपर तो दिखा दो, पेपर की शौक बनाए हुआ है, बाप जी पेपर ही लेकर आ जाओ मेरे सामने। तो अगर आपने वो पेपर देखा होता, क्या पता आपने नहीं देखा होगा, हमें नहीं पता इस बारे में, लेकिन जब पेपर आप लोगों को इस प्रकार का पेपर देना था तो भाई मामला तो बहुत ज्यादा बिगड़ गया है। ये धोखा आपने बच्चों के साथ किया, इस धोखे के साथ आप क्या करोगे बताओ? हमें 1% उम्मीद नहीं थी कि अब आप, पूरा विश्वास था कि हाँ अब जो पेपर हो रहे हैं वो आराम से हो जाएंगे, कर जाएंगे। किस प्रकार से है, मैं गणित विषय का अध्यापक हूं, तो ये मत सोचना बिल्कुल भी कि सर आप गणित के हो इस वजह से ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो, गणित के प्रश्न नहीं आए इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। नहीं बच्चा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं तो यही चाहता हूं कि आपका भला हो, आप लोग नौकरी लगो, आपके घर में आपके माँ बाप खुश हो, आपकी खुशी से ही हमें खुशी मिलने वाली है। देखो सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आपकी नौकरी, आपका पैसा, आपकी खुशी, आपके माँ बाप को जो कहते ना सीना चौड़ा होने वाली बात है, वो सब कुछ सही है, लेकिन कुछ बच्चों के लाभ के लिए कुछ बच्चों के साथ हानि कर दी जाए, कुछ बच्चों के साथ विश्वासघात कर दिया जाए, ये कतई मंजूर नहीं होगा 1% भी। तो थोड़ा बहुत चीजें हैं जो थोड़ी बहुत उलझी हैं, पेपर लीक को लेकर है, इसके ऊपर भी थोड़ी बहुत बातें अभी चल रही है विभाग के अंदर। क्या फैसले अंतिम रूप से आते हैं देखेंगे इसके पे भी कि हाँ भी कितना मामला सच्चा है या किस प्रकार से पेपर वापस बाहर जाके वापस अंदर आया है बच्चों का, इसके ऊपर ये ब्लेम है। ठीक है, हंगामा भी बहुत बड़ा हुआ था उस सेंटर के ऊपर। तो अभी फिलहाल इसके ऊपर किसी प्रकार से कोई डायरेक्टली तो कोई स्टेटमेंट नहीं है, बाकी कुछ आएगा तो मैं आपके सामने जरूर रखूंगा। और बात रही इस वाले मुद्दे को लेकर,
इस वाले मुद्दे पर भी काफी सारे बच्चे कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। अब देखो कोर्ट इसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता, ये कुछ कह नहीं सकते, ये तो इसके विभाग के ऊपर है। ठीक है दोस्तों, ये दो बड़े मुद्दे एलडीसी के अंदर बहुत ज्यादा बच्चों के बीच में वाइब्रेट हो रहे थे कि भी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है। मैंने आपके दोनों मुद्दे आप लोगों को बता दिए हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।